में डबल चला। चंडीगढ़ में अगर हफ्ता ना दो तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चलान है। ये देखो जी, ये देखो, ये हफ्ता ना देने का चलान। जी। अगर यहाँ पे आपकी 9 साल हो गया सर। 9 साल से दुकान है, तो क्या आपको फूड लाइसेंस के बारे में नहीं पता अभी? वो मुझे पता ही नहीं सर, वो क्या होता है। कंप्लेंट किया तो हमारा चलान करवा दिया। ज़्यादा बोलने वाला यहाँ मार खा जाता है, यहाँ माफिया राज है सब। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि अगर हमारे पास लाइसेंस ना हो तो चलान भी होता है मेरा। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है सर। चालान भी होता है, फाइन भी करते हैं, और फिर कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ फिर सज़ा का प्रावधान। सज़ा लेकिन ऐसे कई केसेस हुए हैं कि जिनमें सज़ा हुई है। जिनमें सजा हुई है, खासतौर से बगैर लाइसेंस और बगैर रजिस्ट्रेशन का फूड बेचने। यस बिल्कुल सही बात जी। तो ये जो बाहर लोग खड़े हैं आपके कैंटीन के बाहर, आपका तो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, लेकिन वहाँ बाहर में कुछ नहीं है लोगों के पास? कुछ नहीं होता सर, ये 9 के पास कोई जाता है चालान करने। हाँ। और 9 की कोई चेकिंग होती है, बस ऐसे ही बैठे हैं। उनसे डरते हैं सर लोग, छोटे लोग प्रशासन भी डरता है उनसे, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, गरीबी के नाम पे। गरीबी के नाम पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। कम से कम 20 से 25 लोग। फूड इंस्पेक्टर नहीं जाते वहाँ। फूड इंस्पेक्टर जाते ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया लाइव। मैं इस वक्त हूं चंडीगढ़ के 43 के बस स्टैंड पे। ISVT 43 के मैं बाहर खड़ा हूं और आप इस वक्त देख सकते हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है। ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को, और चंडीगढ़ खूबसूरत शहर आपको लग रहा है कि कहीं हम कि खूबसूरत शहर में खड़े हैं। आप ज़रा देखिए, हमारे पीछे बड़े ध्यान से देखिए, और हम आपको फुटेज में भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से दुकानें लगी हुई हैं। कुछ लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है स्टेट ऑफिस की तरफ से, कुछ लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं है, और वो इस तरीके से दुकानें लगाते हैं। और लोग कैमरे पे आने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि स्टेट ऑफिस वालों के साथ हमारी सेटिंग है, और जब हम उनको पैसे देते हैं तो हम दुकानें लगाते हैं। फूड लाइसेंस भी है या नहीं है, इसी तरीके से बैठे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग वो हैं जो खाने पीने की दुकानें लगा के रखे हैं। आइए थोड़ा हम इनसे बात करते हैं ना। जो फूड लाइसेंस, वैसे तो आप 100 रुपये पता नहीं किन किन को देते रहो, रोज़ देते हैं। हमें तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी बैठे हुए हैं और वो भी पैसे देते हैं। हफ्ता देंगे सर। हफ्ता देते हैं। माफिया राज है। माफिया राज है ना जी। तो ये माफिया राज है चंडीगढ़ में। सुना आपने, खुद ही सुनो, ये माफिया राज है चंडीगढ़ में। खूबसूरत शहर है, ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है इसको, ठीक है ना। ली कॉर्बूसियर ने डिज़ाइन किया है, फ्रेंच के हिसाब से डिज़ाइन है, फ्रांस के हिसाब से है चंडीगढ़। देखिए ज़रा चंडीगढ़ की खूबसूरती। अभी आपको दिखाया मैंने ये बस स्टैंड के बाहर की, बस स्टैंड के हफ्ता ना देने पे ये देखिए चलान। अच्छा, एक दिन में डबल चला। चंडीगढ़ में अगर हफ्ता ना दो तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चलान है। ये देखो जी, ये देखो, ये हफ्ता ना देने का चलान। जी। अगर हफ्ता दोगे तो ये चलान नहीं होंगे। दो चलान देखिए, डेट देखिए। हाँ, एक दिन में दो चलान देखिए ना डेट। अरे भाई, ये कैसे एक दिन के दो चलान कैसे हैं? सर ये हफ्ते का कलाकारी है सर। 10/3/2022 बताओ। ये नोटिस। हाँ, ये किस बात की नोटिस है? गंदगी ना फैलाओ, ये ना करो। अच्छा, मतलब ये हफ्ता लेने का तरकीब है। अच्छा, हाँ, नहीं, अगर जो हफ्ता नहीं मिलेगा तो भैया हम आपका रोज दो चलान होगा। रोज दो चलान होगा। या तो हफ्ता दो या तो चलान करवाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप किस में कंफर्टेबल हो, हफ्ता देने में या चलान कराने? कमाई तो नहीं है, कहाँ से दें हफ्ता। अच्छा, तो चलान भी तो भरना ही पड़ता है। भरेंगे, क्या करेंगे सर। हाँ। अब ये रहेगा तो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, वो रहेगा तो चोरों के जेब में जाएगा। हाँ, ये भी तो ये आपकी सोच बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट के खाते में जाए। बिल्कुल। पैसों से कहीं कुछ भी तो फूड लाइसेंस फसाई के बारे में आपको नहीं पता? कोई बताता ही नहीं साहब, जो आता है लुटखेरे आते हैं। डिपार्टमेंट ने तो बहुत बार पेपर में आउट किया कि कहाँ पे सर, ये तो पता लगे। अच्छा, ये पता लगे बनता कहाँ पे, आपको नहीं पता। ठीक है, लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये बनता कहाँ पे है। ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस है, स्टेट वेंडर कार्ड है ये तो। जिन लोगों से हमने बात किया उन सब लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे पास लाइसेंस है। खैर, हमारे पास लाइसेंस चेक करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। हम लोगों की बात डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से दुकानें लगी हुई है जब लाइसेंस नहीं है। वैध रूप से सर सब पैसे दे के लगी हुई है। आप यहाँ के चेक कीजिए लाइसेंस, किसी का नाम जंग बहादुर है तो नाम किसी और का है, काम कोई और कर रहा है। फास्ट फूड का लाइसेंस है, परोठा बेच रहा है, सब हफ्ता ले रहे हैं नगर निगम वाले। हमने कंप्लेंट किया तो हमारा चलान करवा दिया। ज़्यादा बोलने वाला यहाँ मार खा जाता है, यहाँ माफिया राज है सब हफ्ते पे काम चलता है। गाड़ी आती है,
पहले फ़ोन कर देती है लेबर, पैसे लेके साइड हो जाते हैं सब, और जिनका वो है वो बंद करके साइड हो जाते हैं। और जो बेचारा सही रहता है उसको बोलते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर आप बोल रहे हो कि डिपार्टमेंट हफ्ता लेता है तो डिपार्टमेंट आप पे तो गुस्सा करेगा फिर। सर जो सच है वो मैं सच्चाई बता रहा हूँ ना। फिर तो हाँ, नहीं सच तो ठीक है, आप सच बता रहे हैं, लेकिन आपको भी बैठना मुश्किल कर देंगे। मैं तो, मेरे को लाइसेंस है, मेरे को लाइसेंस दिए हैं, जो बोल रहे हैं मैं वो बेच रहा हूँ, उन्होंने बना के दिया, हम बेच रहे हैं, हम हर महीने पैसे जमा कर रहे हैं, हमारी रसीद चेक करो, सब यहाँ पे पैसा लेकर, सारा पैसे का काम है यहाँ पे। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कहने को तैयार हैं कि डिपार्टमेंट हफ्ता लेता है, लेकिन ये तो बात कहीं ना कहीं सही है कि डिपार्टमेंट हफ्ता लेता है। कुछ लोग हैं जो दिलेर, जो कह सकते हैं कि नहीं डिपार्टमेंट हफ्ता लेता है। कुछ दुकानदारों से हम बात कर रहे हैं जो मौके पे मौजूद हैं। उन दुकानदारों से हम ये पूछेंगे कि क्या ये चाय पानी का काम कर रहे हैं तो इनके पास क्या फूड लाइसेंस भी है या नहीं है, किसी भी प्रकार का फूड रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस है या नहीं है, ये इनको पता नहीं है या इनको किसी ने बताया नहीं या किसी ने पैमाइश नहीं की मौके पे क्या है। आइए हम इनसे बात करते हैं। किसी भी प्रकार का फूड लाइसेंस अपने पास नहीं जी, ऐसा लाइसेंस खाली चाय का दिया गया। अच्छा। और बाकी कोई चीज़ का लाइसेंस नहीं दिया गया हमारे को। जो लाइसेंस दिए भी गए उसके बावजूद भी बैठने, हम लोग यहाँ बैठे हुए फिर भी परेशान किए जाते हैं। परेशान किए जाते हैं, वो बात है। चाय बनाने के लिए आपको बिठाया गया, चाय कहीं ना कहीं फूड के अंतर्गत आता है, खाने पीने की चीज़ें बनाते हो ना आप जी। खाली बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खाली बोले चाय का दिया गया, खाली चाय ही बनाने के लिए और कोई चीज़ के लिए नहीं। स्टेट ऑफिस ने आपको दिया होगा ना? स्टेट ऑफिस ने, कोई फूड डिपार्टमेंट ने आपको लाइसेंस तो नहीं इशू किया? नहीं जी, नहीं, खाली मुंशी कॉर्पोरेशन ने जो हमारे पास। हाँ, यहाँ पे शिकायत आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनका अपना खुद का लाइसेंस है और वो कोई और काम कर रहे हैं और बैठा उनके जगह पे कोई और है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम दो भाई हैं। हाँ। तो एक भाई के नाम से है। हाँ। तो एक से दुकानदारी नहीं होती। दो ऐसा तो नहीं कि आप फेवर कर रहे हैं लोगों नहीं जी, ऐसा कोई फेवर वाला कोई काम नहीं है। इसमें ऐसा यही है कि जैसे हमारे पास एक लाइसेंस है। हाँ। हम घर में काम करने वाले दो हैं। हाँ। तो दो में से एक तो यहाँ पे रहेगा। परमानेंट एक तो बंदा कोई खड़ नहीं सकता। कभी लेटरिंग है, बाथरूम है या कोई सामान घट गया तो उसको लेने गए। अब दूसरा भाई खड़ा है तो वो पहुंचते हैं मुंशी कॉर्पोरेशन तो कहते हैं नहीं, वही बंदा होना चाहिए। सब कुछ के बावजूद कोई फूड लाइसेंस नहीं है? ऐसा कोई लाइसेंस जी हमारे पास नहीं है। आपको कब किसी ने बताया कि नहीं फूड लाइसेंस बनता है? जी आज तक कोई बताया नहीं ना, भाई पहली बार मैं सुन रहा हूँ ऐसा। खाने पीने की वो सारी चीज़ें आपको बाहर मिल जाएंगी ग्राउंड में। बस स्टैंड के थोड़ा सा बाहर आप निकलेंगे तो खाने पीने की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अंडा तक मिल जाएगा, आपको जूस भी मिल जाएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि किसी के पास कोई फूड लाइसेंस नहीं है। लोग कहीं से भी चल के आते हैं, दूर दूर से चल के आते हैं। लोगों को अंदर खाना महंगा पड़ता है तो सोचते हैं कि बाहर खा लें, बाहर खा लें। लेकिन बाहर लोगों को स्टेट ऑफिस ने जो लाइसेंस दे रखा है सिर्फ वही लाइसेंस है, फूड लाइसेंस किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि किसी को पता भी नहीं है कि फूड लाइसेंस होता क्या है। आप यहाँ पे हैं क्या? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप हैं तो आपको फूड लाइसेंस के बारे में कोई नॉलेज है? फूड लाइसेंस का नहीं, नगर निगम का लाइसेंस है। नगर निगम का लाइसेंस है, स्टेट ऑफिस का लाइसेंस है, हाँ, आपके पास? कॉर्पोरेशन का। कोई कॉर्पोरेशन का फूड लाइसेंस नहीं, आपको नॉलेज नहीं है? नहीं। क्या किसी ने बताया नहीं या आपको बनवाया नहीं आपने? फास्ट फूड का? फास्ट फूड का नहीं, कोई भी चीज़ जो खाने पीने से रिलेटेड अगर कोई भी काम करता है तो उसको एक फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो क्या आपके पास है? आप 10 साल से दुकान लगा रहे हैं, आपको किसी भी नहीं, डिपार्टमेंट ने तो बहुत बार पेपर में आउट किया, उसको किसी भी तरीके से ये सूचना देने की कोशिश की कि नहीं आप फूड लाइसेंस बनवा लो। आप सभी वो वेंडर जो खाने पीने का काम करते हैं उनके लिए फूड लाइसेंस ज़रूरत है। हाँ, तो क्या आपको नहीं पता ये बात? बनवा लेंगे। आपको अभी तक ये बात पता है कि नहीं पता है? नहीं, वो बोल रहे थे कि बनवाना पड़ेगा। हाँ। तो बनाया नहीं, सबको ऐसे बना रहा, ऐसे चला रहा, ऐसे हम भी चला रहे हैं। जैसे सब लोग चला रहे हैं वैसे आप चला रहे हैं, ठीक है। आपको भी किसी फूड लाइसेंस के बारे में पता है? सेम है जी, सेम आंसर। नहीं, सेम आंसर क्या है? आप बताओ, अपना आंसर बताओ। लाइसेंस तो हमारे कॉर्पोरेशन वाले का है जी। हाँ। जी हाँ, हमें दुकान लगाना है। हाँ। फास्ट फूड का लाइसेंस हमारे पास नहीं है। हाँ। फूड लाइसेंस एक अलग लाइसेंस होता है। बताइए सर वो क्या होता है? अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं पता। ठीक है, हम इसी चीज़ का सर्वे कर रहे हैं कि कितने लोगों को पता है कि फूड लाइसेंस क्या है, कितने लोगों को नहीं पता है। फास्ट फूड मतलब ये तो हुआ कि लाइट खाना। हाँ। इसका मतलब तो ये जानते हैं जी, फास्ट फूड मतलब लाइट खाना। हाँ, लाइट खाना। तो नहीं, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि फूड लाइसेंस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है? नहीं है जी। ठीक है, लेकिन फास्ट फूड के बारे में पता है जो लाइट खाना है। तो लाइट खाना अलग चीज़ है। हाँ जी। लेकिन एक फूड लाइसेंस लेके काम करना वो अलग चीज़ है। होगा जी 12-13 साल। 12-13 साल। तो आपके पास स्टेट ऑफिस का तो लाइसेंस होगा? हाँ जी। फूड लाइसेंस कोई? फूड लाइसेंस, फूड फ्रूट लाइसेंस नहीं।
फूड लाइसेंस, खाने पीने की जो चीज़ें बेचता है कोई भी, उसको एक हाँ फूड लाइसेंस की ज़रूरत होती है, फूड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। मेरे पास गन्ने का जूस के लाइसेंस है। अच्छा, तो गन्ने का जूस का लाइसेंस तो है, लेकिन गन्ने के जूस के साथ साथ कोई फूड लाइसेंस नहीं है आपके पास? नहीं है। क्या आपको अभी तक पता नहीं था या किसी ने बताया नहीं या क्या? हमको ये पता नहीं था। पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनको पता नहीं है कि फूड लाइसेंस क्या है, फसाई का लाइसेंस क्या है। डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं वो पेपर में निकाल देता है, लोग पेपर पढ़ते कहाँ आजकल। अवेयरनेस कैसे की जाएगी? कौन बताएगा इनको कि फूड लाइसेंस क्या है, फसाई का लाइसेंस क्या है? जो अच्छे अच्छे दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े हैं, वो खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, उनके पास फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है। लेकिन ये लोग जो कि कम से कम इस वक्त अगर बस अड्डे की देखा जाए, बात किया जाए तो 500 से 1000 लोग यहाँ पे होंगे। सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बेचने वाले के पास कोई भी फूड लाइसेंस नहीं है। फूड लाइसेंस आपके पास भी नहीं सर, जूस का लाइसेंस है। लाइसेंस मैं दिखा सकता हूँ नगर निगम का। नगर निगम का है? हाँ। फूड का कोई लाइसेंस नहीं है? नहीं, उसका नहीं। फूड लाइसेंस किसी भी प्रकार का आपके पास है? हाँ हाँ, चाय का है। चाय का तो है, कॉरपोरेशन ने आपको उस पर लिख के दिया होगा कि नहीं आप चाय की दुकान लगा सकते हैं। हाँ, चाय। लेकिन एक फसाई का फूड लाइसेंस आता है? नहीं, वो और नहीं है। नहीं है। और कुछ हमने रखा ही नहीं है, हमारा मट्टी पैन चाय के साथ होता है वही। एक छोटा सा टी स्टॉल के लिए भी वो लाइसेंस चाहिए होता है, 100 रुपये साल की फीस होती है। तो वो तो प्रोवाइड करेंगे कॉर्पोरेशन, तो हम वो भी ले लेंगे। डिपार्टमेंट ने बहुत बार निकाला इसको पेपर में कि नहीं फूड लाइसेंस बनाना है लोगों का। आपको नहीं पता? नहीं, अभी तो नहीं पता होगा, बना लेंगे इसको। अभी तक नहीं पता। मैंने जिस तरीके से सर्वे किया, यहाँ पे जितनी दुकानें हैं किसी के पास भी कोई फूड लाइसेंस नहीं है। हाँ, वो नहीं होगा। बाकी वो जो लाइसेंस है चाय वाला वो है अपने पास, चाय वाला, कॉर्पोरेशन वाला। तो देखा आपने, खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। अब क्या कहा जाए, जो भी कहा जाए वो कम है, इतना खूबसूरत शहर है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ बस स्टैंड के बाहर का ये हाल। क्या इस तरीके से दुकानें लगाने के लिए स्टेट ऑफिस ने दिया है? क्या स्टेट ऑफिस अब बोल रहे हैं जिस तरीके से कि नहीं चालान हमारा कट गए, 2-2 3-3 चालान हो गए, एक दिन में 2-2 3-3 चालान, हफ्ता भी देना है हमको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट किस तरीके से देखे उसको खुद ही समझना चाहिए। लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो आप खुद लोगों की जुबानी सुन रहे हैं। किसी को पता नहीं कि फूड लाइसेंस होता क्या है।